दोस्तों, आज हम सुनेंगे बुद्ध की कहानी अमृत की खेती। तो चलो शुरू करते हैं। बहुत से वर्ष पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ रहते हुए एक अद्भुत कथा सुनाई। यह कथा अमृत की खेती के बारे में थी, जिसने उनके शिष्यों को जीवन के महत्वपूर्ण सिक्खों से परिपूर्ण किया। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, कहानी एक समय की है, जब एक गांव में एक बुद्धिमान किसान अपनी जिंदगी से निरास्त हो गया था। उसके दिल में अमृत की तलाश थी, जो उसे अज्ञात सुख की ओर बढ़ने का रास्ता दिखा सकता था। बुद्ध की आंखों में वह उत्साह था, जो उसके शिष्यों को भी प्रेरित कर रहा था। किसान ने अपनी जिंदगी के रास्ते को बदलने का निर्णय किया और अमृत की खेती करने का सोचा। शिष्यों ने चिंगारी से बाहर आई। वे जानने को उत्सुक थे कि अमृत की खेती कैसे की जा सकती है। बुद्ध ने कहा, किसान ने अपने खेत को तैयार करने के लिए बहुत सी मेहनत की। उसने मिट्टी को खुदाई की, बीज बोए और उन्हें पानी दिया। उसने समझा कि यदि वह अमृत की खेती करना चाहता है, तो उसे अपने खेत को पूरी तरह से संरचित करना होगा। शिष्यों ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, हम भी अपने जीवन में अमृत की खेती कैसे कर सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, अमृत की खेती शुरू करने के लिए तुम्हें अपने जीवन को भी एक खेत की तरह तैयार करना होगा। तुम्हें अपने मन को शुद्ध करना होगा, अपने कर्मों में सतत ध्यान लगाना होगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी सद्भाव रखना होगा। इसके बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह कथा सुनाई। एक समय की बात है, जब गांव का एक किसान ने अपनी खेतों में बहुत सारे पेड़ पौधों को लगाने का निर्णय लिया। वह जानता था कि इससे उसकी आय बढ़ेगी और उसका पूरा क्षेत्र हरित रहेगा। उसने यह निर्णय लिया क्योंकि उसका सपना था कि उसकी खेती सबसे हरित और सुंदर हो। किसान ने बाजार से विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे खरीदे और अपने खेतों में लगाना शुरू किया। उसने देखा कि पेड़ पौधों को पानी, खाद और सही धूप छाया की आवश्यकता है। वह हर दिन अपनी खेतों की देखभाल करता था, उन्हें सही समय पर पानी पिलाता था और सभी पौधों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें उचित तरीके से स्थानांतरित करता था। धीरे धीरे किसान की मेहनत और उसकी उद्यमिता ने उसके खेतों को सुंदर बना दिया। उसके पेड़ पौधे फूलने लगे और उसकी खेती में बढ़ोतरी होने लगी। उसने यह अनुभव किया कि उसकी मेहनत और सही दिशा में काम करने का फल मिल रहा था। एक दिन किसान ने अपनी खेतों में एक विशेष पौध का ख्याल रखा। यह पौध विशेष इसलिए था क्योंकि उसमें एक अमृत फल था, जिसे खाने से विचारशीलता, शांति और सुख मिलता था। किसान ने इसे अपने दिल से रखा और सोचा कि इसे ध्यानपूर्वक पालना होगा। किसान ने अमृत फल के पौध के आसपास एक विशेष छाया बनाई ताकि यह पौध अच्छे से बढ़ सके। उसने ध्यानपूर्वक देखभाल की और सुनिश्चित किया कि यह पौध सभी आवश्यक पोषण तत्वों से समृद्ध हो रहा है। धीरे धीरे वह अमृत फल देने वाले पौध का संरक्षण करने में सफल हुआ और एक दिन उस पौध ने अमृत फल दिया। किसान ने वह फल छुआ और उसने महसूस किया कि उसका सपना साकार हो गया है। अमृत फल का स्वाद इतना मीठा था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने समझा कि इसी अमृत की तलाश में वह इतनी मेहनत कर रहा था और इसे पाकर उसकी जिंदगी में अब और भी रौनक आ गई है। किसान ने उस अमृत फल को अपने गांव के लोगों के साथ साझा किया। सभी लोग इस अमृत के स्वाद को छककर हैरान रह गए और उनकी मुखों पर मुस्कान छवि रह गई। किसान ने समझाया, यह अमृत फल मेरे लिए ही नहीं है, बल्कि इसे सभी के साथ साझा करना होगा। उसने गांव के बच्चों को भी यह अमृत फल खिलाया और उन्हें बताया कि यह उनके जीवन में सच में खुशियां लाएगा। बच्चे खुशी खुशी अमृत फल को खाएं और उनके चेहरों पर भी सुरमा छा गया। वे बहुत आभास करने लगे कि सच्ची खुशी और अमृत जीवन में विशेषता को बढ़ावा देते हैं। किसान ने गांव वालों को बताया कि अमृत फल का स्रोत उसकी मेहनत, सावधानी और सही दिशा में काम करना था। उसने सिखाया कि हमें अपने कार्यों को सही तरीके से करने के लिए समर्पित रहना चाहिए और दूसरों के साथ सहयोग करना आवश्यक है। गांव वाले ने किसान की बातों को गहराई से सुना और समझा। उन्होंने भी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करने का निर्णय लिया और अमृत की खेती करने का संकल्प किया। वक्त के साथ
गांव में सूखा, अनावृत्ति और दुख की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन गांव वाले मिलकर मुश्किलों का सामना करने में सक्षम रहे। वे एक दूसरे का समर्थन करते रहे और संघर्ष को एक साथ जीतने का नारा बजाय रखे। किसान ने अपने अमृत फल की खेती से प्राप्त आय का एक हिस्सा सामाजिक कार्यों में लगाने का निर्णय लिया। उसने गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कई परियोजनाएं चलाईं। गांव में बदलाव हुआ और यह बदलाव सिर्फ वही नहीं बल्कि सारे क्षेत्र को सकारात्मक दिशा में बदल दिया। लोग आत्मनिर्भर बने और सामाजिक समृद्धि की ओर बढ़ने लगे। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, यही है अमृत की खेती का मतलब। अगर तुम अपने जीवन को सकारात्मक और सार्थक बनाना चाहते हो तो तुम्हें अपने कर्मों में उत्साह, मेहनत और सही दिशा में काम करना होगा। और जब तुम अपने सफलता के फलों को दूसरों के साथ साझा करोगे तो वह सच्चा अमृत होगा। इस कहानी से गुजरते हुए बुद्ध के शिष्यों ने समझा कि जीवन में अमृत की खेती करने के लिए हमें सही दिशा में काम करना, मेहनत करना और अपने सफलता का अनुभव दूसरों के साथ साझा करना होता है। यही सच्ची खुशी और समृद्धि का मार्ग है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।